राम राम दोस्तों। कुछ पुरानी न्यूज़ इधर में सामने आई, कुछ नई न्यूज़ सामने आई और सब में मैच्योर एज के ब्रिलियंट लोगों ने सुसाइड की। तो कभी कभी दिमाग में लगता है कि बच्चे डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर रहे थे पढ़ाई के प्रेशर में, या टीनेजर्स कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर। तो ये बात तो चलो कुछ समझ में आती है, लेकिन हम मैच्योर एज के लोग 30s के 40s के अगर सुसाइड करते हैं तो वो कितना बड़ा प्रेशर होगा। तो हम कहाँ चूक रहे हैं। तो कुछ घटनाएं भी बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले चंद लाइनें हैं जीवन के ऊपर, वो सुनिएगा। मेरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, सुर पर ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है फैमिली के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है छाव धूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है और जब कोई दिक्कत परेशानी होती है तो और ज़्यादा सुनने का मन करता है। कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं उन घटनाओं की तरफ और थोड़ा शॉर्ट में आपको बताते हैं कि किन चीज़ों को हमने इधर में सुना और पढ़ा। एक बहुत पुरानी घटना है कि एक छोटी लड़की 11th में या 10th में पढ़ती थी, उसका किसी लड़के से अफेयर चलने लगा। और वैसे तो बहुत कम उम्र है, लेकिन इस उम्र में अट्रैक्शन जो है बहुत मामूली बात है। और अगर फैमिली के लोग वर्किंग हैं और रूटीन पे और चेहरे के भाव पर या बाकी चीज़ों पर ध्यान न दें तो ये चूक हो जाती है, क्योंकि उम्र वाले बच्चे छुपा नहीं पाते, समझ में आता है, वो हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन नज़र रखने वाला कोई हो तब। और उस दोस्ती में वो जो लड़का था वो थोड़ा शातिर था, वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने उसको बहला फुसला कर जो नहीं होना था वो हो गया। और वो लड़के की नीयत गंदी थी, इसलिए उसने उसकी वीडियो बना ली। और ये एकदम उस समय की बात है, ये जब मोबाइल में कैमरा नया नया आया था और उसकी मिसयूज़ ज़्यादा हो रही थी और सारे लोगों को उतना हैंडल करना नहीं आता था। उस लड़के ने प्लान्ड वे में उसका वीडियो बनाया और अपनी वाहवाही दिखाने के लिए उसने अपने एक दोस्त को सेंड कर दिया और कहा कि किसी से कहना नहीं। और जब किसी से कहना नहीं वाली बात होती है तो ये धीरे 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 बढ़ती जाती है और काफ़ी लोगों को पता चल जाता है और सबको ये पता चलता है कि बस हमें मालूम है। और उस चक्कर में ये जो है गलत हाथों में वीडियो पहुंच गया। और उस समय कुछ लोग इन वीडियोस का काफ़ी गलत यूज़ करते थे, वो गलत फिल्मों को बनाना और उसमें उसका यूज़ करना। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, उस समय वायरल शब्द नहीं यूज़ होता था, लेकिन उस पूरे शहर में पहुंच गई। और उस लड़की के घर के दरवाजे पर कैमरा ले करके प्रेस वाले और पब्लिक जो है वहाँ पहुँच गए और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया कि आपकी बेटी ने ऐसा किया, आपको कैसा लग रहा है, ये वो। तो वो सोच सकते हैं आपकी परिवार की क्या हालत होगी। तो पिता ने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया, दूसरे शहर या दूसरे देश, इतना याद नहीं है, उन्होंने बाहर भेज दिया। और बाद में तनाव न झेल पाने के कारण उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। अब ये सोचिए, एक छोटी सी
चूक जो पेरेंट्स की थी कि बच्चे की थी, इस बात पर हम नहीं पढ़ते, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसने गलती कर दी बहुत भयानक, लेकिन अगर पेरेंट्स की नज़र होती तो ये चूक नहीं होती, बीच में मामला संभाल लिया जाता। और एक दूसरा केस है, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा था एक ग्रुप पूरा, आपस में एक साथ बैठ कर के कंपटीशन की तैयारी भी करते थे वो लोग और जॉब भी करते थे, क्योंकि मैच्योर एज के थे, जॉब के संग सफल बनना चाहते थे, बड़ी बड़ी जॉब में आना चाहते थे, तो अपना खर्चा भी निकालते थे और पढ़ाई भी करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे। तो उसमें से दो लोगों को आपस में प्यार हो गया और वो लोग अपनी ज़िंदगी साथ बिताना चाहने लगे, और वो लोग अपना काफ़ी आगे तक के उन्होंने सपने बुने। और लेकिन लड़की ने दूसरी जॉब कर ली और लड़का आगे की तैयारी करता रहा, तो उसका वातावरण बदला, इधर इनका वातावरण बदला। उधर लड़की जो थी उसने अपने माता पिता के कहने से दूसरी जगह शादी कर ली। अब वो लड़का जो था वो इतना टूट गया कि न तो वो अपने कंपटीशन में सफल हो पाया और न ही उसने ज़िंदगी भर शादी की। तो यहाँ क्या हुआ, वहाँ तो एक दोस्त ने भरोसा तोड़ा, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्यार नहीं मिला, इसलिए हम टूट गए। और उसने बाद में जैसे कोशिश भी की परिवार वालों ने कि शादी कर लो, वो जिससे मिलता था एक दो मीटिंग के बाद उसको ही लगता था कि ये लड़की भी हमें धोखा देगी, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो शुरू में तो उसने चाहा कि हम चलो आगे बढ़ें, ज़िंदगी में मूव ऑन करें, लेकिन उससे जब नहीं हैंडल हुआ तो उसने शादी ही नहीं किया, वो बस अपनी जॉब में ही लग गया। तो यहाँ सोचिए उसको उन चीज़ों को हैंडल करना नहीं आया। और एक जगह वहाँ भी मैच्योर एज के बच्चे थे, साथ साथ पढ़ते थे, तैयारी करते थे, जॉब भी कर रहे थे और इंटरकास्ट थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, परिवार वालों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं चल पाया, क्योंकि एक तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, न तो लड़की को न लड़के को। और बिना परिवार के कब तक सिर्फ एक दूसरे के प्यार के सहारे वो रहते। उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन वो धीरे धीरे करके इरिटेशन में बदल गया, और वो लाइफ उनकी इतनी स्पॉइल हुई कि उन दोनों ने सुसाइड कर ली। तो यहाँ प्यार मिला लेकिन परिवार और समाज नहीं मिला, तो वो पेयर भी खुदकुशी करके एक गलत अंजाम की तरफ पहुँच गया। तो ये कुछ घटनाएं इतनी गंदी हैं। और हाँ, एक और याद आया, 2-3 लड़के बहुत ब्रिलियंट, उन्होंने खूब अच्छी कंपटीशन में तैयारी की, आगे बढ़े, सफल भी हुए, जॉब भी बहुत बढ़िया सर्विस उनकी लगी, सिविल सर्विस में लगी उनकी, और उसमें रुतबा भी, पैसा भी, बस वक्त नहीं। और इतनी मेहनत उन लोगों ने की, सब कुछ मिला उनको ज़िंदगी में, उन्होंने अपने परिवार को भी दिया, बच्चों को भी दिया, पत्नी को भी दिया, और बच्चों को और पत्नी को क्या नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। और उसकी शिकायत वो लोग हमेशा करते थे। तो उनको लगता था कि हमने क्या गलती की, कहाँ गलती की कि हम सिर्फ अपने जॉब भर के हो गए, और हम अपने बच्चों और अपने परिवार को, जिनको हम खुद मिस कर रहे हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं और नहीं रह पाए, क्यों। और वो तीनों जिगरी दोस्त थे, तीनों आपस में अपनी बातें शेयर करते थे। उन लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई इन बातों की कि उन तीनों ने एक साथ सुसाइड कर ली। आज इस एपिसोड को बनाने में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये बनाना भी ज़रूरी है जैसा हमें लग रहा है। आप लोग पता नहीं पूरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सुने और समझें इसमें कहाँ गलती हो रही है। हम बच्चों को अपने शुरू से ऐसा बनाएं कि वो खाली एक चीज़ को हैंडल करने लायक न बने। हमने हमेशा कहा है किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है एक लिमिट तक, लेकिन आप तनाव को हैंडल करने वाले बने, असफलता को हैंडल करने वाले बने। सिर्फ एक जगह आपको नहीं मैनेज करना है,
अगर आप खुद को नहीं मैनेज कर पाएँगे तो आप दुनिया को कहाँ से मैनेज करेंगे? आपको सफलता और असफलता, सफलता का नशा, असफलता का दुःख और तनाव परिवार का या जॉब का, सबको हैंडल करना होगा। उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट परिवार का होना चाहिए। बिना परिवार के कोई एक अकेला जो है नहीं अपने को हैंडल कर पाता। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में तो जेंट्स लोगों को इतना तनाव है, या जो लेडीज़ जॉब करती हैं ऑफ़िस में और घर आती हैं तो उनको अगर फैमिली का सपोर्ट ना मिले तो ये बहुत गंदी स्थिति होती है। सबको एक दूसरे का तनाव कम करने की दवा समझना चाहिए कि हम अपने पति का और बच्चों का तनाव कम करने की दवाई हैं, और हम का हमारा जो तनाव है वो लोग कम करेंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हमारे मन भी बहुत भारी हो रहा है, लेकिन ये स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोग समझें एक दूसरे को और प्यार को ज़्यादा महत्व दें। सफलता असफलता तो आती रहती है, पैसा आनी जानी चीज़ है, लेकिन प्यार और एक दूसरे को महत्व दें। जय राम जी।